हेलो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है एक्सनेस का, जहाँ पे आपका फ़ंड है, जहाँ से आप फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो ये इंटरनल ट्रांसफ़र बोले तो आप अपने अकाउंट से, अपने एक ट्रेडिंग अकाउंट से दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट में भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे यूज़र का जिसका एक्सनेस का ट्रेडिंग अकाउंट है, चाहे वो MT4 का ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे MT5 का ट्रेडिंग अकाउंट हो, आप दोनों में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहले तो अकाउंट लॉगिन कर लेना है, उस अकाउंट को लॉगिन करना है जहां से आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करेंगे, और ये जो लॉगिन है ये आपको क्रोम ब्राउज़र पे करना है। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको ये 3 मीनू बार बना हुआ है। अगर आपका इस तरह का इंटरफेस नहीं आता है तो इस मीनू बार पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको सामने में ही माई अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। माई अकाउंट्स में जाएंगे। माई अकाउंट्स में जाने के बाद आपके जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट हैं, जितने भी रियल या डेमो अकाउंट हैं, ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो रियल अकाउंट से ही फ़ंड ट्रांसफ़र होता है, डेमो से फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो सबसे नीचे वाला जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें फ़ंड अभी 9.78 USD। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है, इसी अकाउंट से मैं दूसरे यूज़र के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो आपको करना ये है कि ये जो सेटिंग बार बनी हुई है, इस सेटिंग बार पे चले जाना है। सेटिंग बार पे जाने के बाद आप यहाँ से डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रेड कुछ भी कर सकते हो। तो आपको एक ऑप्शन है ट्रांसफ़र फ़ंड का, ट्रांसफ़र फ़ंड पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ट्रांसफ़र फ़ंड पे जाने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस यूज़र के ट्रेडिंग अकाउंट में आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो MT4 का हो या MT5 का हो, उस यूज़र ने एक्सनेस अकाउंट बनाने के समय जो मेल आईडी दिया था, क्योंकि एक यूज़र का बहुत सारा मेल आईडी होता है, तो सारे मेल आईडी आपको नहीं डालने हैं। आपको सिर्फ वही मेल आईडी चलेगी जिस मेल आईडी से उस यूज़र ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था एक्सनेस का, एक्सनेस पे साइन अप किया था, उसी मेल आईडी से, उसी मेल आईडी को आपको यहाँ पे डालना होगा। तो वो मेल आईडी आपको पहले पता कर लेनी है या कॉपी करके रख लेना है। ठीक है, तो अब हमने जैसे फ़ंड ट्रांसफ़र पे क्लिक किया है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, बिटवीन योर अकाउंट। आपके एक ट्रेडिंग अकाउंट से दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट में क्लिक करना है। आपके एक ट्रेडिंग अकाउंट से दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट में अगर फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो ऊपर वाला ऑप्शन है दूसरे यूज़र को ट्रांसफ़र करना है, तो टू अनदर यूज़र पे चले जाना है, जो नीचे वाला ऑप्शन है। तो मुझे दूसरे यूज़र के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, तो टू अनदर यूज़र मैंने क्लिक कर लिया है। अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे पास फ़ंड किस रियल अकाउंट में, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी रियल अकाउंट्स आपके होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है अगर आपको यहाँ पे फ़ंड शो नहीं कर रहा है तो। अब रिसिप्ट अकाउंट नंबर, जो ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है यूज़र का, यहाँ पे आपको डाल देना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। और नीचे में आपको मेल आईडी डालनी है उस यूज़र के जिसने अकाउंट बनाया था एक्सनेस पे। मेल आईडी जो उसने डाला था वही मेल आईडी डालना है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वरना फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो मैं मेल आईडी डाल देता हूँ। मेल आईडी डालने के बाद नीचे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। मुझे उतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, तो अभी ट्रांसफ़र रीज़न पे आते हैं। ट्रांसफ़र रीज़न पे बहुत सारे रीज़न यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ट्रांसफ़र रीज़न पे आप गिफ्ट में सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर उस यूज़र ने आपको पहले कभी फ़ंड ट्रांसफ़र किया था तो आप रिटर्न ऑफ प्रीवियस ट्रांसफ़र भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन गिफ्ट सेलेक्ट करते हैं ज़्यादातर लोग, तो गिफ्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे इस यूज़र ने पहले भी फ़ंड ट्रांसफ़र किया था, तो मैं रिटर्न ऑफ प्रीवियस ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और एक और ऑप्शन था नीचे में अदर का। अगर आप अदर वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको कुछ अपना रीज़न बताना होगा इंग्लिश में टाइप करके, तो वो मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अमाउंट में आपको $1 से कम नहीं डालना है। $1 से कम यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो मुझे यहाँ पे सारे फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं। 9.78 जो मेरा बैलेंस था, मैं यहाँ पे 9.78 डाल चुका हूँ। कंटिन्यू ऑप्शन खुल गया। कंटिन्यू पे जैसे ही आप जाते हैं, आपका यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, आप कंफर्म करेंगे। एक बार देख लेना ट्रेडिंग अकाउंट नंबर सही है या नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे एक OTP रिसीव होगी, और मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको
ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के समय मोबाइल नंबर सही डालना चाहिए, वरना OTP रिसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए मैं OTP डाल देता हूँ। मैंने OTP डाल दिया है और ये कन्फर्म ऑप्शन खुल गया है। कन्फर्म ऑप्शन पे जैसे ही आप जाओगे तो आपका जो फंड है उस यूज़र के ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि फ़ंड ट्रांसफ़र हो चुका है या नहीं। अभी उस यूज़र का ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है मेटाट्रेडर 4 पे। आप चाहें तो उस यूज़र का जो अकाउंट है क्रोम ब्राउज़र पे लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं कि फ़ंड आया है या नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी जो फ़ंड है वो रिसीव हो चुके हैं 9.78 और बहुत ही कम समय में विथिन 1 मिनट्स के अंदर ही ये फ़ंड आ चुका है। तो एक्सनेस के अंदर में ये इंटरनल ट्रांसफ़र वाला जो ऑप्शन है ये बहुत बेस्ट है। अदर ब्रोकर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, अगर किसी ब्रोकर में है भी तो वहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल का सिस्टम थोड़ा सा हार्ड है, हमारे लिए उचित नहीं है। तो बहुत सारे लोग एक्सनेस के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप भी एक्सनेस के साथ काम करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ओक्टा से कुछ इम्प्रूवमेंट इनका ज़्यादा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक्सनेस का अकाउंट बना सकते हो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।